हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से आ रही बड़ी रूमर के बारे में, जिसके हिसाब से इस मूवी के अंदर टोनी स्टार्क्स होने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने टोनी स्टार्क नहीं बल्कि स्टार्क्स कहा, क्योंकि इस मूवी के अंदर दो टोनी स्टार्क होने वाले हैं। एक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसको प्ले कर रहे टॉम क्रूज, क्योंकि ये खबर बहुत पहले से चलती आ रही है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा अगर ये खबर सही हुई तो, इसीलिए पहले स्पॉइलर वार्निंग इन केस कोई इसके बारे में नहीं जानना चाहता हो। सो मैंने स्पॉइलर वार्निंग दे दिया है। तो अब आते हैं सबसे नए रूमर की ओर, जिसके हिसाब से RDJ एज आयरन मैन वापस आने वाले हैं MCU के अंदर, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखने वाले हैं। लेकिन वो मेन MCU में वापस नहीं आने वाले, बल्कि एक वेरिएंट होंगे टॉम क्रूज के वर्जन के जैसे। आई नो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और रेगुलर व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप ऐसे वीडियो सबसे पहले देख पाए। इसके अलावा मैंने बहुत समय से कोई लाइक टारगेट नहीं रखा है, लेकिन सोच रहा हूं कि इस वीडियो को देखने वाले में से कितने आयरन मैन फैंस हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए लाइक टारगेट रख देता हूं। तो अगर आप आयरन मैन के फैन हैं तो लाइक कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। सो RDJ एज आयरन मैन के रिटर्न से पहले एक बार टॉम क्रूज वाले आयरन मैन के बारे में जान लेते हैं, जो कि आयरन मैन का वो वर्जन होने वाला है जिसका अल्ट्रॉन बगावत नहीं करता है, उल्टा उसकी बात मानता है। मतलब कि MCU का आयरन मैन जो सपना देखा था कि सूट ऑफ आर्मर अराउंड द वर्ल्ड, ताकि वो बाहरी खतरों से उसे बचा सके, उसको टॉम क्रूज वाला आयरन मैन अपनी दुनिया में सच करता है। प्लस अर्थ को थैनोस से बचाता भी है, जिससे ये भी साबित हो जाता है कि RDJ का आयरन मैन जो प्लान बनाया था आयरन लीजन और अल्ट्रॉन का, वो बिल्कुल सही था अगर सब कुछ सही रहता। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि क्योंकि टॉम क्रूज का आयरन मैन RDJ के आयरन मैन के जैसे बुरे हालातों से नहीं गुजरा, तो उसके अंदर कुछ बुरे ट्रेट्स आ जाते हैं। बेसिकली वो सुपीरियर आयरन मैन बन जाता है, जो कि हमारे आयरन मैन के ऑपोजिट है। एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि आयरन मैन के डार्कर वर्जन के लिए दूसरे एक्टर को जो कास्ट किया गया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसको इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एनीवे, सुपीरियर आयरन मैन यानी कि टॉम क्रूज वाला आयरन मैन के पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स होने वाले हैं। प्लस जब हमें वो दिखाया जाएगा तो एक सीन में वो थैनोस के कटे हुए सर से बात कर रहा होगा, काइंड ऑफ जैसे नॉर्मल ग्रीन गॉब्लिन से बात करता है स्पाइडरमैन 1 के अंदर। मुझे नहीं मालूम कि PG-13 मूवी के अंदर वो लोग इसको किस तरह दिखाएंगे, लेकिन जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके आगे भी टॉम क्रूज के आयरन मैन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं और देर नहीं करना चाहता हूँ और डायरेक्ट RDJ के आयरन मैन रिटर्न के बारे में बात करना चाहता हूँ। सो जैसा कि मैंने बताया कि RDJ का आयरन मैन जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाला है, वो असल में MCU आयरन मैन का एक वेरिएंट होगा, जो कि उनके जैसा दिखता है। बट द ट्विस्ट इज, जिस तरह MCU में जब एंड गेम हुआ तो उसमें आयरन मैन मरता है, उसी तरह जिस यूनिवर्स से RDJ का आयरन मैन आएगा उस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज मरता है। RDJ का आयरन मैन हमें मूवी के एंड में दिखेंगे, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज बाकियों के साथ मिलकर वांडा को रोकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर वांडा ही मेन विलन होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। रूमर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि यहीं से सीक्रेट वॉर्स की कहानी मोशन में सेट होगी। अब यहाँ मैं एक बात पहले बता दूं कि टॉम क्रूज के आयरन मैन होने वाले बात को तो कई सारे सोर्सेस ने कहा है, बट RDJ के रिटर्न के बारे में सिर्फ एक ही जगह से खबर आई है, तो इसीलिए इसको फेक भी कंसीडर किया जा रहा है। बट जहां से मैं देख रहा हूं कि ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है उनको वापस लाने की। एज सीक्रेट वॉर्स में अलग अलग यूनिवर्स से कैरेक्टर्स उठाकर दंगल किया जाता है, तो ऐसे में अगर मार्वल का फाइनेस्ट कैरेक्टर यानी कि RDJ का आयरन मैन ना हो तो उसमें मजा नहीं आएगा, और अगर उसको उसमें डाल रहे हैं तो उसके ऑपोजिट में भी तो कोई होना चाहिए जो उसके जैसा ही हो, और इसीलिए हमें टॉम क्रूज का आयरन मैन दिखाया जा रहा है। प्लस इतने शॉर्ट टाइम में टॉम क्रूज के आयरन मैन के बारे में इतना कुछ बता दिया जा रहा है, और इस
इसको इतना बैडेस दिखाया जा रहा है ताकि वो जब सीक्रेट वर्स में हमारे आरडीजे वाले आयरन मैन से भिड़े तो उसमें आरडीजे वाला आयरन मैन उसको हरा के ये साबित करे कि बेहतर कौन है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जिस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज मरे स्नैप करते हुए उस यूनिवर्स में आयरन मैन सॉर्सरर सुप्रीम बनने चल जाता है और बाद में जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स के सॉर्सरर सुप्रीम के लिए दरवाजा खोलते हैं तो उसमें से टोनी आता है जो कि टेक एंड मैजिक दोनों का मास्टर है। जो भी हो, अभी के लिए तो इसको र्यूमर मानकर चलते हैं और आप क्या इसको सच होते हुए देखना चाहते हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि आरडीजे को एज आयरन मैन फिर से वापस आना चाहिए या फिर उनकी कहानी जो एंड गेम में खत्म हो गई थी उसको वहीं पे उसी तरह रहने देना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।